हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हमारी जो MCQ सीरीज है ये आज से स्टार्ट हो रही है 1 दिसंबर से। ठीक है, डे 60 का डे 1 आज स्टार्ट हो रहा है। और जो ये सीरीज है ये एकदम चैलेंजिंग है, क्योंकि जो ऐसी सीरीज होती है ना MCQ जो चैलेंजिंग होती है। क्यों? क्योंकि लगातार कंटिन्यूटी में रहना बहुत बड़ी बात होती है। क्यों बालकों? लगातार कंटिन्यूटी में रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको कंटिन्यूटी में रहना है और धमाल मचा देना है क्वेश्चनों का। और जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है उसको सोच है ना, उसको टारगेट करना है कि किस हद तक सोच सकता है। ठीक है, तो हम जो MCQ सीरीज है इसका जो सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था मैं। और जो हमारा परिवार है फ्यूचरविल पाठशाला, ठीक है, इस फ्यूचरविल पाठशाला में आप हमेशा रेगुलरिटी के साथ बने रहना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा MCQ सीरीज है इसमें मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के उनको करने की कोशिश करते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं आपको एक बार पॉज देना है, ठीक है, स्क्रीन को रोकना है और एक बार खुद करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़ो। एक व्यापारी 2 कमीजें 4500 रुपए प्रति कमीज के हिसाब से क्या करता है, बेचता है। बेच दिया। यदि उसे एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 40% की हानि होती है तो ओवरऑल पूछ रहा है कि ओवरऑल मतलब दोनों कमीजों पे उसको लॉस होगा या प्रॉफिट। देखो दोस्तों, आपको बताता हूं मैं, ये जो 4500 ना, इसमें ये 4500 क्या, ये जो 4500 ना, ये जो 4500 एक्चुअली में इसका काम क्या है? इसका काम इतना ही बताना है कि जो दोनों कमीजें हैं ना उनका सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। अब निकालते हैं, देखो। माना पहली कमीज का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, ए है। पहली कमीज की कॉस्ट प्राइस कितनी है, ए है। पहली कमीज की कॉस्ट प्राइस ए है और दूसरी कमीज की कॉस्ट प्राइस कितनी है, बी। अब एक चीज बताओ, अब मेरे को ये 4500 क्या बता रहा है कि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। तो देखो, मजाक भी करेंगे लेकिन अभी 2-3 दिन ऐसे रहेंगे, उसके बाद में करेंगे। ठीक है, बाढ़ को ए को मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया, इसकी कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया, बी। अब एक चीज बताओ, जब सेलिंग प्राइस निकालूंगा, क्या निकालूंगा, एसपी। तो पहले की एसपी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 20% का लाभ। एक चीज बताओ, 100% अगर उसकी क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी, क्या थी, कॉस्ट प्राइस, तो उसको बेचा कितने में, 20% लाभ में, मतलब 120%। मतलब उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो गई, 120%। इसी प्रकार अगर सेकंड जो सेट है उसका मूल्य कितना था, बी था, तो उसको 40% की हानि हो रही है, मतलब उसको बेच रहा कितने में है, वो कितने में बेच रहा है बालको, वो बेच रहा है 60% में। मतलब जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी इसके 60% में वो उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। 60% में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो देखो, पहले की सेलिंग प्राइस कितनी निकल गई, 120, और दूसरे की सेलिंग प्राइस कितनी निकल गई, 60%। तो एक्चुअली में ये बताना क्या चाह रहा है कि देखो, प्रति कमीज के हिसाब से बेचता है, मतलब दोनों कमीजों की सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बराबर रख देना है। क्या कर देना है, बराबर रख देना है। देखो, पहली कमीज क्या थी, ए, इसका जो सेलिंग प्राइस वो कितना है, ए का 120%। दूसरी कमीज बी, बी की सेलिंग प्राइस बी इंटू 60%। क्लियर है क्या, क्लियर है। देखो, इससे मैंने इसको उड़ा दिया, तो इधर देखो कितने बार, ये एक बार, ये 2 बार, तो मेरा ए और जो बी का रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/2। एक्चुअली में ए और बी निकला क्या है, अरे बालको इनकी कॉस्ट प्राइस का क्या निकल गया, अनुपात निकल गया। क्या निकल गया, अनुपात। अनुपात निकल गया ना, इनका क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकल गया। अब देखो, मेरे पास अनुपात आ गया, अनुपात आ गया। देखो, ए और बी, एक अनुपात कितना आ गया, 2। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर इसकी मैं 100 रुपए मानूं तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 200 हो गई। इसकी कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 200। कितनी हो गई, 200। अब निकल जाएगा, देखना क्वेश्चन कैसे, 100 200, पहली पे क्या हो रहा है, उसको 20% लाभ, पहली पे क्या हो रहा है, 20%, तो 100 का 20% निकालो, कितना होता है, 20 रुपए। तो पहली पे कितने का लाभ होया,
20 रुपए का, ठीक है। लाभ का मतलब +20, ठीक है। दूसरे पे उसको क्या हुई, लॉस हुआ उसको, कितने का, 40% का। तो 200 का 40% कैसे निकालोगे, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5, या डायरेक्ट कर दो 40/100, कितनी बार गया, 2 बार, कितना निकला 80, मतलब उसको लॉस हुआ -80। अब पता है क्या बोलना चाह रहा है कि उसकी दोनों कमीज उसको कितने में, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस लागत कितना आया, उसका जो लागत आया, जो 100 और 200 की जो लागत है, टोटल लागत कितना हो गया उसका, सॉरी, टोटल लागत हो गई 300। टोटल लागत कितनी की हो गई, 300। अब उस इस 300 में उसको 20 रुपए का एक पे तो लाभ हुआ और एक पे 80 रुपए की हानि, तो टोटल हानि कितने की हो गई, 60 रुपए की। अब इस 300 का कितना परसेंट वो निकालते हैं, देखो 60 300 का कितना परसेंट होगा, पहले इसको काटो, जब काटेंगे तो क्या आएगा, 1/5, 1/5 का मतलब 20%। हो गया ना। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है कि कलर नहीं दिख रहा था, तो ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक आयत का परिमाप का आधा 20 सेंटीमीटर है, कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितना सेंटीमीटर अधिक है, 8 सेंटीमीटर अधिक है। तो आयत का में क्या ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। देखो एक चीज बताओ, बाल को एक चीज बताओ, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, आयत है, ठीक है। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है ना, बिल्कुल होती है, ठीक है। ये अब देखो, अगर मेरे को इसका क्या निकालना हो, परिमाप, एक तो होता है परिमाप, परिमाप का मतलब होता है पूरा एरिया का क्या सम, उसका जोड़। तो देखो एल बी जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 2L प्लस कितना आएगा 2B। तो एक्चुअली में इसका जो एरिया है, मैं दो यहां से कॉमन ले लूंगा तो कितना आ गया, सॉरी, इनका परिमाप कितना आ गया, 2L प्लस B, ठीक है, ये परिमाप आ गया। अब देखो, अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है, एरिया, आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हमें ये L इंटू बी निकालना। अब मेरे को आप इतना बताओ, अगर मेरे को L इंटू बी निकालना है, क्या L इंटू बी निकालना है, तो क्या लंबाई और चौड़ाई मिलना जरूरी है क्या, अब वो कैसे मिलेगी, लंबाई और चौड़ाई कैसे मिलेगी बताओ। देखो निकालते हैं। इसने बोला कि आयत के परिमाप का आधा 20 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले तो मैंने परिमाप क्या होता है 2L प्लस बी, इसका मैंने आधा किया, तो ये आधा कितना आता है 20 सेंटीमीटर। देखो इससे ये कट गया, तो मेरे पास एक्चुअली में बचा क्या, L प्लस बी, L प्लस बी कितना आ गया, L प्लस बी कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। L प्लस बी कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया ना, ठीक है। अब एक चीज बताओ सर, ये दिख रहा है क्या, ये वाला सर, अब मेरे को आप ये बताओ, उसकी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना सेंटीमीटर अधिक है, 8 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखो बनाते कैसे, मतलब अगर मैं चौड़ाई में 8 सेंटीमीटर जोड़ दूंगा तो क्या लंबाई के बराबर आएगा, क्या आएगा ना। तो देखो ये मेरी लंबाई है, अगर मैं इस चौड़ाई में 8 जोड़ दूं तो क्या लंबाई के बराबर आएगा, क्या आएगा ना। तो लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा क्या। देखो कैसे निकालेंगे, अब मेरे पास दो चीजें हो गई, एक तो L प्लस बी, एल प्लस बी कितना आया 20, और L माइनस बी कितना आया 8, कितना आया 8। अब देखो इसको निकालने के, जब यहां पर सेम हो ना, चर वेरिएबल सेम हो, तो देखो कैसे निकालते हैं। अगर आपको L निकालना है, क्या निकालना है L, तो L पता है कैसे निकलेगा, इनका जोड़ करो और उसका क्या कर दो आधा, 20 और 8 28, 28 का आधा 14, ठीक है। अब चौड़ाई, चौड़ाई क्या होती है, जो प्लस माइनस में होती है ना, मतलब यहाँ पे जो प्लस माइनस में हो, तो ये कैसे निकालते हैं, इनके अंतर का आधा। तो 20 और 8 का अंतर कितना होता है
14, 14 सॉरी 20 और 8 का अंतर कितना होता है 12, 12 का आधा कितना हो गया 6, तो बी कितनी आ गई 6 आ गई ना। अब हमें निकालना क्या था एल इंटू बी निकालना था, ठीक है। तो मेरे को कुछ नहीं करना 14 इंटू 6, 14 इंटू 6 कितना हो गया 84 लगा हुआ है 84 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो चीजें होती है बच्चों, एक तो होती है रेशियो, ठीक है, एक तो रेशियो वैल्यू होती है, एक होती है रियल वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है रियल वैल्यू, एक तो रेशियो वैल्यू होती है, एक होती है रियल वैल्यू, ठीक है। अब देखो रेशियो, जैसे मान लो ए अनुपात बी, ये कितना है 4:5 है, ठीक है। एक्चुअली में उसने दिया कि ए प्लस बी का जो मान है वो है 72 है, 72 है, कितना है। तो देखो ये जो अनुपात में दिया हुआ है ना ये तो अनुपातिक मान है, और जो दिया हुआ है ये ओरिजिनल रियल वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है रियल, और ये कौन सी वैल्यू है रेशियो। अब वो पता क्या पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा कि बताओ ए का मान तो कितना है और बी का मान कितना है, ये पूछेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी कितना है 72, तो एक्चुअली में ये जो 72 है ये इन दोनों को जोड़ने पर आया, तो हम इन अनुपातों को भी जोड़ देंगे। जब जोड़ने से काम बन रहा है तो जोड़ देंगे ना। तो 72 4 और 5 को जैसे मैंने जोड़ा तो निकल के आया 9, कितना निकला 9। ए का निकालना है तो ए के अनुपात से गुणा कर दो 4 से, 9 अट्ठे 72, 8 चौक 32, कितना आ गया 32। इसी प्रकार बी का निकाल लेंगे। तो ये इसको बोलते हैं रेशियो सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलते हैं रेशियो। अब देखो आप क्वेश्चन पे आते हैं अपन, छोटी छोटी चीजों को ग्रहण करो मेरे से। देखो क्या है एक्स वाई और जेड का अनुपात कितना दिया 3 6 7, 5y माइनस एक्स प्लस 2z की वैल्यू कितनी दे दी 123। तो देखो ये जो 123 है ना ये इसकी रियल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है रियल वैल्यू। और इनका अनुपात से मान, देखो अनुपात मान कैसे निकालेंगे, हम निकाल लेते हैं पहले 5y माइनस एक्स प्लस 2z, इसका अनुपात मान। कुछ नहीं करना, y की जगह कितना रखना है, y की जगह रखना है 6, तो 5 गुणा 6 माइनस एक्स की जगह कितना रखना है 3 प्लस 2 और z की जगह कितना रखना है 7। तो इसको सोल्व करेंगे, 6 को 5 से गुणा किया 30 माइनस 3 प्लस 14, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ गया 41। कितना निकल के आया दोस्तों 41, कितना निकल के आया 41। चलो 41 आ गया। अब देखो क्या करना है, ये जो 41 है ये रेशियो, क्योंकि हमने रेशियो से निकाला है इसको, किससे निकाला रेशियो से, तो ये वैल्यू होगी रेशियो। कौन सी वैल्यू होगी रेशियो वैल्यू। अब देखो अभी बताया था ना आपको, रेशियो से ओरिजिनल मान दे रेशियो दे तो हम किसी भी वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ, देखो निकालते हैं। 123 जो वैल्यू थी ये कितने की, इसका जो रेशियो में मान कितना है 41, तो इसको नीचे रखा मैंने 41 को। अब निकालना किसका y का, तो जिसका निकालता हूं उससे, जिसका निकालते हैं उससे क्या करते हैं गुणा। तो 6 से इसको मैंने क्या किया गुणा, इससे काटा कितनी बार कट गया 3, दोनों को मैंने क्या किया मल्टीप्लाई, कितना आया 18, तो मेरा आंसर आ गया 18। आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको करने की कोशिश करो, जूम करो। चलो मैं कराता हूं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी, स्वयं, ठीक है। कितने वर्षों में ये स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, बताओ कैसे निकालेंगे। देखो मैं बताता हूं आपको। एक तो होता है हमारा प्रिंसिपल, क्या होता है प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं क्या मूलधन, क्या बोलते हैं मूलधन, ठीक है। एक होता हमारा ब्याज, हम इस साधारण ब्याज की बात करें तो केवल साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। अब बात बताता हूं आपको, इसने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करना है, चुटकियों में कर दोगे इसको, चुटकियों में। देखो कैसे, हमें कुछ नहीं करना, कोई भी धनराशि, मतलब हमने मान लिया कि प्रिंसिपल है ना वो 1 है, मतलब हमारी पी की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। स्वयं की 3 गुना हो जाती है, मतलब अभी 1 है तो ये कितने गुना हो जाती है 3 गुना, ठीक है हो गई। कितने वर्षों में हुई 12 वर्षों में, कितने वर्षों में हो गई 12 वर्षों में। तो देखो कितने समय में हुई ये 12 वर्षों में। अब एक चीज मेरे को बताओ, पहले 1 थी, अब कितनी हो गई 12 वर्षों बाद में 3, इसका मतलब जो बीच का है, इसके अंदर जो बीच की वैल्यू है, इसके अंदर जो ये बीच की वैल्यू है ये कितनी है 2। तो आप मेरे को एक चीज बताओ,
ये दो क्या है, ब्याज है, साधारण ब्याज, मतलब ब्याज ही तो होता है ना। तो जब साधारण ब्याज दो बढ़ गया, मतलब दो दो बढ़ने में कितना समय ले रही है, 12। अब देखो क्वेश्चन हो गया, अब बोल रहा है कि ये स्वयं की 5 गुना हो जाएगी कितना समय लेकर। तो देखो अगर एक थी, अब वो कितना गुना हो रही है, 5 गुना। एक्चुअली में बढ़ कितना रही है, एक्चुअली में बढ़ कितना रही है, बढ़ रही है 4। अब एक चीज बताओ, दो बढ़ने के लिए कितना समय ली थी, 12। तो 4 बढ़ने में क्या, ये इसका डबल है, तो क्या समय भी डबल लेगी क्या, यस, 24 ईयर। क्लियर है क्या, चलो इसका आंसर कितना आया, 24 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यदि किसी संख्या का 15% 120 है तो उस संख्या का 180% कितना होगा। देखो अभी आपको वैल्यू सिस्टम बताया था, 15% कितने के बराबर है, 120 के। दो तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। 15% कितने के बराबर है, 120 के। निकालना कितना है, निकालना कितना है, 180% निकालना है, 180% हमें निकालना। अब देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, 120 कितने की वैल्यू दी हुई है, 15% की। निकालना कितना प्रतिशत है, 180%। बस क्वेश्चन हो गया। वैल्यू सिस्टम से ही, रेशियो से ही कर दी इसको हम, वैल्यू सिस्टम से ही। परसेंट से परसेंट खचैक उड़ गया ना, परसेंट से परसेंट गया, ठीक है। अभी कितनी बार कटा, 15 8 130, 8 को 180 से इंटू किया तो कितना आया, 144 के आगे क्या लगा दो, 0। आंसर हो गया 2 नंबर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मेज को 45% की छूट पर बेचा जाता है, कितने की छूट पर, 45% की छूट पर। यदि मेज का अंकित मूल्य 8,800 रुपए है तो मेज का विक्रय मूल्य, सॉरी क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। देखो जो प्राइस होती है वो 3 होती है, मार्केट प्राइस, एक होती है सेलिंग प्राइस, और एक क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। हम कोई भी प्रॉफिट लॉस निकालते हैं ना, प्रॉफिट और लॉस वो निकलता है इस पे, मतलब प्लस माइनस, प्रॉफिट लॉस निकालना। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट निकाल के बेच रहे हैं ना, तो वो किस पे निकलेगा, मार्केट प्राइस। देखो एक मार्केट प्राइस होती है, एक मार्कअप प्राइस होती है, अलग अलग होती है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना फाउंडेशन बेच में, तब इसको अच्छे से करेंगे। और अभी आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। ये होगी चर्चा, ये ध्यान रखना आप। डिस्काउंट हमेशा किस पे निकालना है, अंकित मूल्य पे। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक मेज को 45% की छूट पर देकर बेचा जाता है, ठीक है। मतलब अगर उसकी एमपी, ठीक है, और फिर एसपी, अगर एमपी उसकी 100 थी, ठीक है, तो 45% की डिस्काउंट दिया मैंने, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 45%। तो जो एसपी है वो कितना आ गया, 55। कितना आ गया, 55। तो अब एक चीज बताओ, एमपी 100 है, एसपी 55 है, डिस्काउंट कितना आया, डिस्काउंट कितना आया, 45, ठीक है, निकाल दो। अभी बताया था ना वैल्यू सिस्टम, अर्थमेटिक में 70-80% जगह वैल्यू सिस्टम काम करता है। देखो ये जो 8,800 है, ये किसकी वैल्यू है, जो 8,800 है ये अंकित मूल्य की। हमारा अंकित मूल्य कितना है, 100। कितना है अंकित मूल्य, 100 है। तो इसको 100 की वैल्यू होगी, निकालना क्या है, मेज का विक्रय मूल्य। हमने कितने में बेचा इसको, मतलब 55 में, हमारे हिसाब से 55 में। 00 से 00 कैंसिल, चलो इसका मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करने के आपको इजी बताता हूं। 88 को मैं क्या लिख सकता हूं, 11 इंटू 8, ठीक है, फिर इंटू करना है। 55 को क्या लिख सकता हूं, 11 इंटू 5। हमें 5 मतलब, और 5 आ जाए ना, 5 और 0, तो मल्टीप्लाई बहुत आसानी से हो जाता है। देखो कैसे, 8 को मैंने 5 से किया, कितना आया, 40, ठीक है। 11 का 11 करेंगे तो कितना आता है, 11 को 11 से करते हैं तो 121, 121। अब आपको पता है 121 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बताओ, 4 एकम 4, 0 चिपका दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 48, 40, ये आंसर। क्लियर है क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, कौन सा जो संख्या है, कौन सा नंबर है वो 4 से क्या डिविजिबल पूछ रहा है। देखो 4 से डिविजिबिलिटी की आपको रूल बताता हूं, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। देखो कोई भी लास्ट डिजिट, मतलब जो लास्ट 2 डिजिट,
टू डिजिट, कोई भी जो हमारे लास्ट 2 डिजिट है अगर वो 4 से क्या है डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 4 से डिविजिबल होगी। देखो चलो करते हैं 46, 82, 70 और 48 हमें डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहां से आते हैं, जब 46 में मैं 4 का भाग दूंगा तो नहीं जाएगा, ठीक है। 70 में भी दूंगा तो नहीं जाएगा, 82 में भी, लेकिन देखो 48 आ गया, 48 जाता ना 12 बार, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई डिविजिबल संख्या हो गई, 4 से डिविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें 90% बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, 90% बच्चों को, ठीक है। चलो इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो मेरे को आप एक चीज बताओ, अभी मैंने आपको क्या बोला था, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट और लॉस दो चीजें होती है। देखो मेरे दोस्तों एक चीज बताना मुझे, एक चीज बताना, अगर मेरे को एक तो मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, एक मेरा क्या कॉस्ट प्राइस, एक मेरा क्या सेलिंग प्राइस है, क्या है सेलिंग प्राइस। समझना चीजों को बहुत गहराई से, ठीक है। गहराई में बहुत कुछ छिपा हुआ रहता है दोस्तों, जितनी गहराई में जाओगे ना उतना ही आनंद मिलता है, ठीक है। देखो ये मेरा क्या है सीपी, ये क्या है एसपी, ठीक है। अब एक चीज बताओ, मैंने कोई वस्तु कितने में भी खरीदी, अगर उससे मैं उसको ज्यादा में बेचूंगा तो क्या मुझे लाभ होगा, क्या होगा ना, होगा, ठीक है। लेकिन ये मेरी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, अगर मैं इससे किसी चीज को कम में बेचूंगा तो क्या मुझे हानि होगी, क्या होगी, ठीक है। अब मेरे को इतना बताओ, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना होता है, प्रॉफिट निकालना होता है तो उस केस में क्या सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाई जाती है क्या, ठीक है। अगर मुझे लॉस निकालना होता है, क्या लॉस, क्योंकि लॉस लॉस के केस में सेलिंग प्राइस क्या होती है कम होती है, किससे कॉस्ट प्राइस से, तो मुझे कॉस्ट प्राइस को घटाना पड़ता है किसमें से, सॉरी सेलिंग प्राइस को घटाना पड़ता है किसमें से, सेलिंग प्राइस में से, किसमें से घटाना पड़ता है बच्चों, सेलिंग प्राइस में से। तो इतना सा याद रखो, अगर प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से किसको घटाना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस को। अगर मुझे लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में से किसको घटाना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस को। किसको घटाना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस को। इतना सा याद रख लोगे ना, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, बच्चे उड़ा देंगे इसको। देखो चलो क्वेश्चन पे आते हैं, मैंने क्या बोला प्रॉफिट। अब एक चीज बताओ, प्रॉफिट जैसे इसने कितनी वस्तुओं को बेचा, 36 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब अगर 36 वस्तु बेच रहा है, इसका मतलब वो पहले 36 वस्तुओं को खरीदा भी तो होगा, खरीदा होगा ना, और उसको क्या हो रहा है लाभ। अब एक चीज बताओ, अभी मैंने बताया अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो एसपी में से क्या घटाना पड़ता है, बताओ बच्चों, सीपी को। देखिए अब प्रॉफिट, इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, बराबर क्या होता है प्रॉफिट होता है ना। अब एसपी कितनी वस्तुओं को बेच रहा है वो, 36 को, इसका मतलब 36 वस्तुओं को बेच दूंगा, तो 36 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस में से जब मैं 36 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस घटा रहा हूं, मतलब 36 वस्तुएं जितने में खरीदी और 36 वस्तुएं जितने में बेची, तो जब मैं इस प्रकार जो मेरे पास प्राइस आई उसमें से मैं कॉस्ट प्राइस को घटाया, तो जो वैल्यू आ रही है ना वो 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट के बराबर आ रही है। तो देखो 36 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस लिया, 36 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस ली, तो मेरे पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो 9 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है, 9 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। आई क्या बात समझ में, बस इसको सोल्व कर दो, ये गुणा में मेरे दोस्तों, ठीक है। पहले तो सोल्व करते हैं, 9 एसपी इधर आएगा, ठीक है, 36 में से 36 एसपी में से 9 गया, डायरेक्ट ही करते हैं, 36 में से 9 गया कितना आएगा 27 एसपी, ये उधर जाएगा 36 सीपी, 9 चौक 36, 9 तिया 27, ठीक है। इधर मेरे पास कितना बचा 3 गुणा एसपी, और उधर क्या बचा 4 गुणा सीपी, ठीक है। अब इनका निकालेंगे एसपी अपॉन सीपी, एसपी 4, इस 3 को नीचे भेजा 3, मतलब अगर मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है 1 है तो सेलिंग प्राइस कितनी है 4, तो दोनों का अंतर कितना है 1, तो मेरे को 1 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पे 3 पे, तो 1/3, 1 रुपए का लाभ कितने पे 3 पे, 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू कितनी है 33.33%। बताओ आया क्या समझ में, क्वेश्चन कच्छाक हो गया पूरा, ठीक है। 8 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखो इसको करते हैं
सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले बोर्ड मास का नियम ध्यान रखना। देखो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को, ठीक है, कितना आएगा 9, कितना आएगा 9, ठीक है। फिर हम इसको सोल्व करेंगे इस वाले ब्रैकेट को, 20 में से 9 गया तो कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11, 20 में से 9 गया तो कितना बचेगा 11, ठीक है 11। यहां पर क्या इस पूरे की जगह कितना आ गया 11 आ गया, 25 में 11 जोड़े तो कितना आएगा 36, ऐसे आ जाएगा। इसको मैंने खोला, 80 में से 36 गया तो कितना आएगा बच्चों 44, आंसर कितना हो गया 44। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। 10वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 6% चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 16,854 रुपए हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन, प्रिंसिपल बताना है। देखो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो इसको 5-6 प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन देखो ये कौन से प्रकार से होगा, इफेक्टिव रेट है कि 2 साल में टोटल रेट, इफेक्टिव रेट। देखो इफेक्टिव रेट कैसे, हमें कितने साल का पूछा है 2 साल का, तो पता है कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद रखो, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये अपना क्या इफेक्टिव रेट आ जाती है कि 2 साल में ओवरऑल कितने % ब्याज मिलेगा चक्रवर्ती ब्याज पे, ठीक है। तो देखो यहां पर a, अब आप बोलोगे सर a प्लस बी, अरे 6% है ना, तो हमें दोनों जगह 6% ही रखनी है, ठीक है। तो हम करेंगे 6 प्लस 6 गुणा 6 अपॉन 100, ठीक है, 6 6 12, 12.36%। तो हमें जो ब्याज मिलेगा ना चक्रवर्ती ब्याज टोटल 12.36% मिलेगा, ठीक है। कितना परसेंट, 36%, कितना परसेंट मिलेगा 36%। देखो अभी कितना है हमारे पास इफेक्टिव रेट 12.36% आ गई ना। अब एक चीज बताओ, ये हमारा सीआई निकल गया, ठीक है, 2 साल का, टाइम कितना है 2 साल, टाइम कितना है 2 साल, बच्चों टाइम कितना है 2 साल, सीआई कितना है ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, और हमारे पास जो अमाउंट है, अमाउंट कितना दिया हुआ 16,854, अमाउंट बोलते हैं मिश्रधन को, ठीक है। अब हमें मूलधन ये निकालना है। देखो एक चीज बताओ, मेरे पास कोई भी चीज थी, प्रिंसिपल 100 था, कितना था 100, ठीक है, उसमें कुछ ब्याज जुड़ा होगा, उसके बाद ही तो अमाउंट बना होगा ना मिश्रधन, ठीक है। तो ब्याज कितना 100 रुपए का 12.36%, कितना हो जाएगा 12.36 ही हो जाएगा। तो एक्चुअली में अमाउंट कितना हो गया 112.36, 112.36। तो मेरी जो मिश्रधन की वैल्यू 112.36 है, प्रिंसिपल 100 है। अब देखो अभी सारा काम वैल्यू सिस्टम का, अर्थमेटिक में किसका है, वैल्यू सिस्टम का। देखो कैसे, यहां पर जो ये वैल्यू है 16,854, ये किसकी है मिश्रधन की, ठीक है। तो यहां पर कुछ नहीं करेंगे, 16,854 वैल्यू है किसकी 112.36 की। अब निकालने किसकी है, प्रिंसिपल, हमने प्रिंसिपल को कितना माना था 100, तो 100 से क्या कर दो गुणा, करते हैं, इस पॉइंट को हटाया, ऊपर 00, ठीक है। अब देखो करते हैं, हमें पता है 36 आ रहा तो 4 से जरूर डिवाइड होगा, 4 से जरूर डिवाइड होगा ना बच्चों, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, 4 से काटा तो ये तो कितना आ गया 25 आ गया। इसको भी जैसे मैंने 4 से काटा, 4 दूनी 8, 3 2 4 8 32 0 9, ठीक है, गया क्या। अब एक चीज बताओ, 2809, मुझे पता 2800 का ये लगभग 6 गुना हो जाएगा। देखो कैसे, 9 छक्के 54। अब हमें पता है कि इधर पॉइंटों में नहीं है, कोई भी आंसर किस में नहीं है, पॉइंटों में। इसका मतलब है डायरेक्ट 6 बार जा रहा होगा, क्योंकि 9 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है 54। तो इसको मैंने जैसे काटा, कितनी बार गया ये 6 बार। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 6 इंटू 25 इंटू 100, 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150 इंटू 100 कितना आ गया 15,000। ये अपना क्या हो गया प्रिंसिपल, कितना हो गया 15,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x1 x2 से 11% अधिक है, x1 x2 से कितना प्रतिशत अधिक है 11%, और x3 से 67% कम है यदि x2 का मूल्य 1331 रुपए है। तो x3 का हमें क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है। देखो रेशियो लगाते हैं, इस पे ज्यादा माथापोड़ी नहीं करनी अपने को, बस रेशियो लगाना है। देखो इसने क्या बोला, x1 x2 से 11% अधिक है और x3 से 67% कम है, तो ये मेरा x1 है, ठीक है, और ये मेरा x2, ठीक है। x1 x2 से 11% अधिक है, मतलब अगर ये मेरी वैल्यू, अगर x2 कितना है 100 है तो ये कितना हो गया 111, क्लियर। अब बोल रहा है
x3 से 67% कम है। इसकी तुलना किससे कर रहा है? x3 से। मैंने x3 को इधर लिखा, 67% कम है। मतलब अगर ये मेरी ये अगर 100 है तो ये कितना है? 33। अब आपको रेशियो करना आता ही है। ये 11 111 तो इसको मैंने इधर चिपकाया, ये 33 है तो इसको मैंने इधर चिपकाया, इसको करा हमने 16। देखो कैसे इसको 111 इंटू 100 लिख दो, काटना कुछ भी नहीं है में, ठीक है। अनुपात 33 इंटू 111, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया 33 इंटू 100, ठीक है। हो गया। चलो अब हमें निकालना क्या है? अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। वैल्यू कौन सी दी हुई है? x2 का मान दिया है, और x2 का हमारे पास कौन सा मान है? ये कितने के बराबर दिया है? 1331। मतलब जो 1331 वैल्यू है वो कितने की है? 33 गुणा 100 की। अब निकालने कितने की है? x3 की। x3 कितना आ गया? 111 इंटू 100, ठीक है। 100 से 100 खत्म, खत्म है ना, ठीक है। अब 3 से काटते हैं। जैसे मैंने इसको 3 से काटा तो कितनी बार गया? 11 बार। इसको 3 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? 37। देखो एक चीज बताऊं, ये 111 बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। 111 का जो फैक्टर होता है वो 3 गुणा 37 होता है मेरे दोस्तों, 3 गुणा 37, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मैंने इसको 11 से काटा कितनी बार गया? बताओ 11 का क्यूब कितना होता है? चलो वहां पर आ जाएगा, 11 एकम 11, 2 3, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 121 बार। 121 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 37 से। बताओ देंगे। चलो इसमें यूनिट डिजिट नहीं लग रहा, हम गुणाएं कर देते हैं। 37 एकम 37, 37 का 7 हासिल की 3, क्योंकि 1 2 तक तो हमें हमेशा याद रहता है। 37 दूनी 74, 74 और 3 77, 77 का 7 हासिल की 7, 37 एकम 37 और 7 44। आंसर कितना आया? 4477। टिक मारो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का है, बस इसको करना आना चाहिए आपको। देखो कैसे, 117 प्लस 51 माइनस 14 भाग देना है 7 से, और जोड़ना है कितने को? 251। देखो इसमें समय कैसे बचाते हैं, आपको बताता हूं कैसे बचाते हैं। आपको ये नहीं करना इस सॉरी, देखो देखो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। जब मैं 14 में 7 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? देखो 151 माइनस का 2 आ जाएगा, 7 में भाग दूंगा कितनी बार जाएगा? 2 बार, प्लस 251। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमें पता है इसमें एक यहाँ पर एक्स्ट्रा बच रहा है, 50 प्लस 1 लिख सकता हूं ना, और इसको 250 प्लस 1, मतलब प्लस का 1 यहाँ पर है, प्लस का 1 यहाँ पर है, तो टोटल प्लस के 2, प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस के 2 से माइनस का 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर तो मेरे पास कितना बचा? 250। यहाँ पर कितना बचा? 50, और यहाँ पर कितना बचा? 117। पहले इनको जोड़ो, कितना आया? 300, 300 में 100 जोड़ा 400, तो उत्तर कितना आ गया? 417। कितना आ गया? 417। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है और समान गति है दोनों की। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 540 मीटर है और वे एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रैक की गति, सॉरी यहां पर ट्रैक नहीं है, यहां पर क्या है? ट्रेन। प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी है? बताओ। पॉज करो पहले क्वेश्चन को, उसके बाद मेरा जो सॉल्यूशन वो देखना। देखो हमेशा याद रखना, जो हम ट्रेन पढ़ते हैं ना, ट्रेन, इसमें जो हम पढ़ेंगे ना क्या? स्पीड, गति। देखो जब कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में जाती है ना, जैसे मान लो एक ट्रेन यहां पर है, ठीक है, और एक ट्रेन यहां पर है, ठीक है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ठीक है, और यहां पर आते मिल गई, यहां पर एक आदमी बैठा है, यहां पर एक आदमी बैठा है, तो पता है आपको ऐसे लगेगा जैसे 50 की स्पीड है ना, और उसकी भी 50 की, तो ऐसे लगेगा 100 की स्पीड से भाग रहे हैं। मतलब समझ में आ रही चीजें? तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मतलब शॉर्ट में आपको बताना क्या चाह रहा हूं, कि कोई भी दो चीजें जो मोशन कर रही है, गति कर रही है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है, क्या सेम डायरेक्शन में, तो जो उनकी स्पीड है, क्या सापेक्ष गति बोलते हैं इसको, स्पीड है, वो हमेशा हम जब निकालते हैं तो क्या होती है? माइनस होती है। लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, या तो यू हो या यू हो, दोनों की डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। समझ में आ रही है? उस केस में जो इनकी स्पीड निकालते हैं,
क्या स्पीड, वो हमेशा क्या निकल के आती है, जुड़ के आती है। समझ में आ रही चीजें? चलो करते हैं ये। ये ट्रेन है ना, देखो दो ट्रेनें विपरीत दिशा से आ रही है, यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 540 मीटर है और एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की में क्या बतानी है, स्पीड। दोस्तों प्रत्येक ट्रेन की स्पीड बतानी है, याद रखना। और ये जो 540 है ना, ये प्रत्येक ट्रेन की क्या है, लंबाई है। अब एक चीज बताओ, अगर मेरे पास एक ट्रेन 540 है, अब देखो एक यू आ रही है, समझना, एक ट्रेन यू आ रही है और एक यू आ रही है, एक इस दिशा से एक इस दिशा से, इसकी लेंथ कितनी है 540, इसकी भी लेंथ कितनी है 540। तो एक चीज बताओ, जब वो एक दूसरे को पार करेगी, क्या दोनों ट्रेनें अगर एक दूसरे को क्या करेगी, पार करेगी, तो मेरे को एक चीज बताओ, जब वो एक दूसरे को पार करेगी तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी चलेगी, 540 इसकी 540 इसकी, ठीक है, तो टोटल कितनी चलेगी 1080, कितनी चलेगी 1080। मतलब जब वो एक दूसरे को पार करेगी ना, तो 1080 जो मीटर है उतनी दूरी चलेगी। डिटेल अपन फाउंडेशन बेच में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लो आप, ठीक है। अब देखो ये हमारी क्या होगी, डिस्टेंस, एक दूसरे को पार कितनी दूरी तय करेगी 1080, क्लियर है। अब देखो 1080 हो गया ये, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, होता है ना। दूरी कितनी है 1080, ठीक है, और समय कितने समय में पार कर रही है दोनों एक दूसरे को, 54 सेकंड में। कितने सेकंड में 54 सेकंड में। इसका मतलब चाल निकालना, 1080 में किसका भाग दिया 54 का, 54 दूनी 108 20, चूंकि ये मीटर प्रति सेकंड में था तो जो हमारी स्पीड आई है 20 मीटर प्रति सेकंड आई। अब देखो मैंने क्या बोला, उत्तर, अब आप पता क्या करोगे, आप करोगे ये आंसर देके चल जाओगे, जो कि हो जाएगा गलत और दे जाएगा आपको माइनस मार्किंग। क्या दे जाएगा, माइनस मार्किंग। अब आप बोलोगे अरे सर कैसे दे जाएगा, उत्तर तो सही है। अरे नहीं है, अभी मैंने क्या बोला कि जो स्पीड आती है वो क्या आती है, दोनों अपोजिट में है और दोनों एक दूसरे को पार कर रही है। तो जो ये 20 आया ना 20, एक्चुअली में जो ये 20 आया, ये दिख रहा है क्या सर, सर कलर देखना एक बार, दिख रहा है क्या, एक्चुअली में जो स्पीड आई है ना 20 मीटर प्रति सेकंड, ये दोनों ट्रेन जो दोनों ट्रेन है हमारी उसकी स्पीड आई है, मतलब पहली ट्रेन की स्पीड और दूसरी ट्रेन की स्पीड। अब इसने क्या बोला था कि दोनों ट्रेनें कौन सी स्पीड से चल रही है, समान गति से, मतलब दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या है, समान है। तो एक चीज बताओ, 20 मीटर प्रति सेकंड है दोनों की मिला के, S1 प्लस S2, ठीक है, और दोनों की स्पीड क्या है, समान है। इसका मतलब प्रत्येक की स्पीड कितनी हो गई, इसमें 2 का भाग दे दो, मतलब एक ट्रेन की स्पीड कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। बताओ हुआ क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। किसका आया, टाइम एंड वर्क का। देखो जॉन एक कार्य को 12 दिनों में करता है, अंजू 20 दिनों में करता है। अगर वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक काम करते तो काम का शेष भाग कितना होगा, मतलब कितना काम शेष बच गया। देखो एक चीज बताओ, हमें कुछ नहीं करना, एलसीएम मेथड से करेंगे इसको अपन। कौन से मेथड से, एलसीएम मेथड से। देखो जॉन है, ठीक है, जॉन, ये जॉन है ना, ये कितने दिनों में करता है, इधर जॉन कर देते हैं और इधर क्या कर देते हैं अंजू, ठीक है, ये 12 दिनों में करता है और जो अंजू है 20 दिनों में करती है। दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60, तो इसकी जो कैपेसिटी निकल के आएगी 5 आएगी, इसकी आएगी 3। अब बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन कि दोनों मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं। अब एक चीज बताओ, एक दिन में कितना काम करता है 5, दूसरा 3, तो इनका एक दिन का काम, किसका, जॉन प्लस जो अंजू है, इसका एक दिन का काम कितना है 8। अब कितने दिनों तक काम करते हैं ये 6 दिनों तक, तो 6 दिनों में इन्होंने कितना काम किया होगा, जब ये इसका 6 गुना है तो इसका भी कितना काम किया होगा 6 गुना, मतलब 48 काम किया होगा, कितना 48। अब एक चीज बताओ, टोटल काम हमारे पास कितना निकल के आ रहा है 60, तो 60 में से 48 कर दिया तो एक्चुअली में काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य कितना बचा, कितना काम बचा 12 काम बचा ना। तो अब ये पूछ रहा है कि कितना भाग बच गया, तो देखो
12 काम बचा, कितने में से बचा, 60 में से, 12 पंजे 60, कितना बच गया, 1/5। आंसर कितना आ गया, 1/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अनुपात, ये भी सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था ना, वैसे ही होगा। देखो पी क्यू और आर का अनुपात 5 3 2 है, तो बताओ 2p 4q और 3r का, कुछ नहीं करना, मान रख दो यहाँ पे 2p अनुपात 4q अनुपात 3r। ठीक है, p की जगह p का रखो, 2 × 5, 4 है ये। ठीक है, 4 की जगह 4 और q की जगह q, अनुपात r की वैल्यू 2 है, यहाँ पर कितनी है, 3, 3 × 2, कुछ नहीं करना, 2 को ऐसे उड़ाओ, 2 दूनी 4, ऐसे उड़ाओ, कितना आ गया, 5:6:3। तो आंसर कितना आ गया, 5:6:3। चलो 4 5 क्वेश्चन और है, उनको भी जल्दी जल्दी खत्म करो। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 25,000 रुपए है और छूट 15% है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 12,750 रुपए है तो अतिरिक्त छूट प्रतिशत बताओ। देखो आपको बताता हूं मैं क्या होता है एक्चुअली में। इस प्रकार के क्वेश्चन, जो डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट, कभी कभी जो दुकानदार है वो बहुत चालाक होता है, पता है, वो दो डिस्काउंट देता है। एक डिस्काउंट बोला कि पहले इतनी 10% है, दूसरी 15% है, और टोटल डिस्काउंट देने के बाद जो बेच रहा है ना, वो सपोज करो 100x रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 100x रुपए में। अब पता है वो 2 डिस्काउंट दिया, उसके बाद में इतने रुपए में हमें क्या कर दिया, बेच दिया। तो अब इस ये क्वेश्चन पूछ रहा क्या है, ये क्वेश्चन क्या दे रहा है हमें, ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि 25,000 रुपए में उसने क्या किया, उसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 25,000 है, और एक्चुअली में उसने उसको बेचा कितने में, 12,750 में। अब वो बोल रहा है देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इधर एमपी लिखो और इधर क्या लिखो, एसपी। क्लियर है क्या, ठीक है। पहली डिस्काउंट 50 की दी, सॉरी 15% की दी, तो देखो कैसे करेंगे। अगर ये 100 था, इस प्रकार क्वेश्चन करेगा, बेस्ट मेथड है ये। 100 था तो ये कितना हो गया, 15% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस। अब एक रेशियो यहां पर है, एक उसने एक छूट और दे दी, एक छूट और दे दी, तो जो जो आएगा ना, टोटल मार्केट प्राइस को यहां पे रखो 25,000 को, और टोटल बेचा कितने में, 12,750 में उसने उसको क्या कर दिया, बेच दिया, बेच दिया। अब आप हमें निकालना है ना, वो ये वाली छूट निकालनी है कि ये मतलब जो मार्केट मतलब यहां से कितना डिस्काउंट और दिया उसने, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, देखो कुछ नहीं करना आपको, ये बनाना आ गया ना। पहले देखो 15% था, मैंने क्या किया, 100 माना, 15% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस ये हो गई। ठीक है, टोटल मैंने यहाँ पर 25,000 था शुरू में, यहाँ पर करा। अब देखो कैसे निकालते हैं इसको, हमें ये निकालना ना, कैसे निकालेंगे, 25,000 को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इनटू इस वाले को यहाँ पे गुणा करो, अनुपात, इस वाले को ऐसे का ऐसे लिखो 12,750 गुणा, इस वाले को यहाँ पर गुणा करो इंटू 100। खत्म है क्वेश्चन ही। देखो कैसे, 1 2 3, 1 2 3, आगे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई ना, ठीक है। चलो हाँ देखो, हम इसको चाहते तो यहां पर भी काट सकते थे अगर चाहते तो। देखो कैसे, 1275 है ना, क्या 25 से कट रहा है क्या, बताओ 25 से कट रहा है क्या, कटेगा, 25 पंजे 125, कितना बचा, 2 5 51 बार, कितनी बार, 51 बार। अब देखो 17 5 85, 17 3 51, तो एक्चुअली में यहां पर मार्केट प्राइस 5 थी और सेलिंग प्राइस कितनी है, 3, तो यहां पर डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 2 पे, कितने का दे रहा है, 2 पे, और कितने पे, 5 पे, तो 2/5, 1/5 का मतलब कितना होता है, 40%, सॉरी 20%, तो 2/5 का कितना हो गया, 40%, तो एक्चुअली में इसका उत्तर कितना आ गया, 40%। देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है, बताओ 5 संख्याओं का औसत कितना है, 48। पहली 2 संख्याओं का औसत अन्य 3 संख्याओं के औसत का 3 गुना है, तो पहली 2 संख्याओं का हमें जोड़ ज्ञात करना है। देखो दोस्तों कैसे करेंगे, आराम नहीं लेना है, करना है क्वेश्चनों को। देखो पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है,
हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि जो पहली दो संख्याएं हैं ना इनका औसत a मान लिया। कितना मान लिया? a। और अगली जो तीन संख्याएं हैं उनका औसत हमने क्या मान लिया? b मान लिया। क्या मान लिया? b। ठीक है, अब ये पता है क्या बोल रहा है? पहली दो संख्याओं का औसत a था, अन्य तीन संख्याओं के औसत का 3 गुना है, तो अन्य तीन संख्याओं का औसत कितना था? b। इसका कितना? 3 गुना। ऐसे कुछ लोग करने का ये तरीका देखो। तो अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? बताओ क्या निकालेंगे? a अपॉन b। जैसे ही इस b को मैं नीचे लाया, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मानते हैं ना, ठीक है, तो 3 अपॉन 1, तो 1 का तो जो अनुपातिक मान 1 आ गया और b का कितना आ गया? 3। मतलब जो दो संख्याओं का जो औसत है उसकी वैल्यू कितनी है? 3। और जो तीन संख्याओं का औसत है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई? 1। आ गई ना निकल के। तो देखो अब क्या करेंगे आगे। अब आगे क्या करेंगे, इधर देखो, ये औसत निकल के आया और हमारे पास पांच संख्याओं का क्या दिया हुआ है? औसत कितना? 48। अब एक चीज बताओ, 5 का औसत कितना दिया है? 48। तो इनका जो टोटल सम है क्या 5 गुना 48 होगा क्या? संख्याओं का योग क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ये सम निकल के आ गया। कितना? सम। ठीक है, अब ये पांच संख्याओं का औसत है। अब एक चीज बताओ, दो संख्याओं का औसत 3 था, तो इनका जो टोटल है वो क्या 2 गुना 3 आएगा? क्या आएगा ना भाई? औसत को संख्याओं से गुणा कर देते हैं तो क्या सम निकल के आ जाता है? दो संख्याओं का औसत अगर 3 है, मतलब प्रत्येक संख्या 3 की है, तो दोनों संख्याओं का टोटल जोड़ कितना आ गया? 6 आ गया। आ गया ना? तीन संख्याओं का औसत 1 है, तो तीनों संख्याओं का जोड़ कितना आ गया? 3 गुणा 1 मतलब 3। तो जो टोटल पांचों संख्याओं का हमारे पास ये अनुपात में कर रहे हैं, अनुपात में जोड़ कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 9। अनुपात में जोड़ कितना आ गया बच्चों? 9 आ गया। 9 आ गया। तो एक चीज बताओ, 5 गुना 48 तो ओरिजिनल वैल्यू थी और अनुपात में जोड़ कितना आया? 9। अब निकालना क्या है? पहली दो संख्याओं का योग। पहली दो संख्याओं का योग कितना था? 6। तो 6 की वैल्यू निकालनी है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 से काटा कितना आया? 16। 16 पंजे 80, 80 दूनी 160। उत्तर आ गया 160। बस नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, चलो इनको करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से डिविजिबल नहीं है? देखो, 5 का जब मल्टीपल चेक करते हैं तो लास्ट डिजिट देखते हैं, अगर आखिरी का डिजिट 0 और 5 होता है ना तो 5 से विभाजित होता है। लेकिन 25 का डिविजिबिलिटी देखने के लिए लास्ट के 2 डिजिट में देखते हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या क्या होगी? 25 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो देखो क्या ये 25 से डिविजिबल है? क्या? क्योंकि लास्ट की दो संख्याओं में 25 का भाग जा रहा है तो ये है। ठीक है, ये हमारे डिविजिबल है। क्या? डबल जीरो, डबल जीरो का मतलब होता है गुणा में 100। ठीक है, तो क्या ये भी डिविजिबल है? क्या है? 75 भी जाता है? क्या है? तो ये एक ऐसी संख्या है जिसमें 25 का क्या नहीं जाता? भाग। तो ये हमारा क्या हो गया? उत्तर। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट। एम, एन और ओ अकेले किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। ये एम हो गया, ये एन हो गया और ये ओ हो गया। ये कितने दिनों में करता है दोस्तों? 10 दिनों में। ये कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। और ये कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। एलसीएम लेते हैं, 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। तो देखो ये जो निकलती है कैपेसिटी, इनकी वर्क क्षमता निकलती है। 10, 60 में 10 का मैंने जैसे ही भाग दिया तो कितना आ गया? 6। 12 में 60 का भाग दिया तो 5। 15 में 60 में 15 का भाग दिया तो 4। अब क्या बोल रहा है? एम, एन और ओ मिलकर उसी काम का 1/6 भाग। देखो ये जो निकल के आता है ना एलसीएम, ये टोटल काम आता है निकल के कि ये तीनों मिलके इतना काम करेंगे। तो देखो तीनों मिलके कितना काम करेंगे? 60। लेकिन इतना करना नहीं है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करना है। एम, एन और ओ मिलकर काम का कितना भाग करते हैं? 1/6। तो एक चीज बताओ, एक्चुअली में 60 तो नहीं कर रहे ना, वो कितना कर रहे हैं? इस 60 का 1/6। कितना कर रहे हैं? 60 का 1/6। 1/6 निकाला, कितना आ गया? 60 का 1/6 10। कितना? 10। कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब एक चीज बताओ, कितने दिनों में? जो समय निकालना है, समय निकालना है तो समय क्या आता है? टोटल काम बट्टा टोटल क्षमता। तो 10 काम करना है। अब ये किस हिसाब से करता है? 6, इनका जोड़ देंगे कैपेसिटी को, 6 और 5 11 और 4 15। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। बताओ 2/3 कौन सा आंसर? 1। आज के दिन का मैथमेटिक्स का फाइनल क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
देखो ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? एवरेज से रिलेटेड। हाँ तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं नहीं करूंगा, ये करना है आपको। ठीक है, कल आके फिर मेरे को बताना कि ये क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।